समय अपनी गति से निकल रहा है और समय के पहले यदि समय को पहचान लिया जाए तो जीवन को समय साथ रूप बनने में समय नहीं। समय अर्थात हमारा आयु कर्म, समय साथ रूप अर्थात हमारी आत्मा। समय रहते अर्थात आयु कर्म के रहते रहते यदि हमने इस समय को जान लिया अर्थात आत्मा को जान लिया तो समय साथ स्वरूप अर्थात सिद्ध भगवान बनने में हमको समय लगेगा। इसलिए प्रिय बंधुओं, माता जी अभी पूर्व में हमको बता रही थी जिनवाणी रसपान, किसका रसपान करना है? आप बार बार साधुओं को लेकर के आ रहे हैं, आप बार बार साधुओं के लिए चौका लगा रहे हैं। आरिका माता जी आ रही हैं तो माताएं उनकी वैयावृत्ति में पहुंच रही हैं, मुनिराज आ रहे हैं तो मुनिराजों की वैयावृत्ति में पहुंच रहे हैं। ये निश्चित ही आपके निकट भक्त होने का चिन्ह है। आपके नगर में एक साधु आ रहा है, जा रहा है, दूसरा साधु पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि कल आपका नाम भी सिद्धों की श्रेणी में आने वाला है। ये भगवान आदिनाथ का अतिशय मानना महेश भैया, इसलिए मानना, वरना आज के समय में पंचम काल की स्थिति, श्रावक की, भावों की प्रतिकूलता अनुकूलता हम साधुओं के जब कर्ण अंजलि का विषय बनती है तो सुनने में ऐसा लगता है कभी कभी तो कि पंचम काल का प्रभाव बढ़ने लगा, लेकिन जब बढ़ोतरी के श्रावकों को देखते हैं तो लगता है इन पर पंचम काल का प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि साधुओं के आते प्रफुल्लित होते हैं, ये खिन्न नहीं होते। ये नहीं सोचते आप लोग कह रहे अभी तो चौका लगाया, वरना कई लोग कांता काका ऐसा कैसा सोचते हैं और कैसे कैसे विचार लोगों के मन में आते हैं और कैसे कैसे लोग इस पृथ्वी तल पर विराजमान हैं। सब परिस्थितियां साधुओं को फेस करनी पड़ती हैं प्रिय बंधुओं। इसलिए जिनके भीतर में जिनवाणी रसा स्वादन
चाहत भीतर में बनी रहेगी, निश्चित ही उनको अंतिम समय में नमोकार मंत्र सुनने के लिए मिलेगा। आज भले ही आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आज जो बात समझ में नहीं आ रही है वह बात तुम्हें जाते जाते समझ में आएगी, और जाते जाते समझ में नहीं आएगी तो किसी ना किसी एक भाव में वह बात तुम्हारे काम में आएगी। इसलिए सदा से संस्कार बना करके रखना। सब कुछ छूट जाए लेकिन कभी जिनवाणी की सभा नहीं पर हो तो वह जिनवाणी की सभा नहीं छूटे। थोड़े से कागज के नोट कम गिन लेना, लेकिन जिनवाणी का पन्ना जहाँ पर पलटा जा रहा हो, जहाँ पर जिनवाणी को खोला जा रहा हो, उस जिनवाणी को सुन लेना, क्योंकि चेतन की तैयारी जिनवाणी के सुनने से होगी और अचेतन की तैयारी दुकान पर बैठने से होगी। यहाँ पर विदित ने प्रश्न किया है कि माता जी, जीव और पुद्गल का निर्णय कैसे हो? जीव अलग है और अजीव अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इस बात का निर्णय कैसे हो? आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, रसना स्वाद चखती है, घ्राण इंद्री सुगंध दुर्गंध का ज्ञान कराती है, स्पर्शन इंद्री कठोर और कोमल का ज्ञान कराती है। तो क्या यह आत्मा करती है कि पुद्गल करता है? ये कार्य जो है राजा के रूप में है। आत्मा कौन है? आत्मा कौन है विदित? मन इसका मंत्री है। मन कौन है? मन इसका मंत्री है, और ये 5 इंद्रियां हैं, ये सैनिक की तरह है। जब हम बाहर में किसी दृश्य को देख रहे हैं, जैसे खिड़की से झांकने पर हम बाहर का दृश्य देखते हैं, लेकिन कब जब खिड़की के पास जाकर के खड़े होंगे तभी तो देख पाएंगे ना। सोफे पे बैठे बैठे खिड़की के बाहर का दृश्य दिखता है क्या? उसी प्रकार से भीतर में जो देख रहा है वह आत्मा कौन है? देखने वाला कौन है? आत्मा देखने वाला है, चेतन देखने वाला है, मात्र दिखाने वाला है अचेतन। अचेतन अर्थात आंखें। कौन है? देखने वाला चेतन है, दिखाने वाला अचेतन है, और जो जो भी दिख रहा है वो सब अचेतन है। क्या? जो जो भी दिख रहा है सब अचेतन है, क्योंकि चेतन कभी दिखना नहीं है और अचेतन कभी देखना। मात्र एक निमित्त कारण बना हुआ है। अब निर्णय कैसे हो? कोई मृतक व्यक्ति का मरण हो गया है ना, अब जीप चला गया दूसरी गति, अब क्या आंखें देखेंगी? रसना चखेगी? कान सुनेंगे? घ्राण इंद्रिय अपना कार्य करेगी? स्पर्शन इंद्रिय अपना काम करेगी? सब इंद्रिय अपने आप राजा के जाते ही, जब युद्ध में राजा हार जाता है तो प्रजा फिर अपने आप समर्पित। उसी प्रकार से तो मात्र एक निमित्त कारण है शरीर के साथ में। इसलिए प्रिय बंधुओं, हमें चिंतन सदा करते रहना चाहिए। मैं अलग हूँ, शरीर से अलग हूँ, आत्मा अलग है। ये शरीर ही मेरे लिए संसार का कारण है, और ये शरीर के निमित्त से यदि साधना की जाए तो यही शरीर हमें सिद्धालय में साधन। कांता का गलत तो नहीं? सही। साधना कर रहे, आपको भी शरीर मिला और हमको भी शरीर मिला, लेकिन हमारे शरीर से हम योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, इस शरीर का सदुपयोग कर रहे हैं, तो कर्मों से छूट रहे हैं। और इसी शरीर को आप लोग बढ़िया लाइव कौन कौन से साथ में बढ़िया क्लिनिक प्लस इन लोग के हिसाब से बालों के लिए, और क्या क्या नहीं कर रहे आप लोग बताओ? कर्मों का बंधन कर रहे हैं,
यदि शरीर को तुम साधना के क्षेत्र में लगाओगे तो यही शरीर तुम्हें कर्म निर्जरा का कारण बनेगा, और इसी शरीर को यदि तुम भोगों में लगाओगे तो यही शरीर तुम्हारे लिए कर्म बंध का कारण बनेगा। और ये मनुष्य पर्याय हमें कर्म बंध से छूटने के लिए मिली है, ये मनुष्य पर्याय हमें कर्मों से बंधने के लिए नहीं मिली। इसलिए प्रिय बंधुओं, प्रयास और पुरुषार्थ करो। यहाँ पर आचार्य भगवंत ने एक ग्रंथ आप सभी ने पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ ने यहाँ पर लिखा है। आचार्य भगवंत ने सत्पात्रेषु यथाशक्ति दानं देयं गृहस्थितै दान दीना भवेत् तेषां निष्फलै गृहस्थिता। अर्थात जो सत्पात्र, कौन को? बोलो तो सत्पात्र कौन है? मुनि आदि का मुनि, आचार्य, आरिका, शुल्लक, छुल्लिका, ऐलक और छुल्लक। ठीक, इन सत्पात्रों को ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, जो इन सत्पात्रों को अर्थात सम्यक दृष्टि आत्मा को जो दान देता है, क्या करता है? धर्मात्मा ग्रस्तों को, जो मुनि आदि सत्पात्रों को शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, क्या कहा यहाँ पर? एक शब्द का ध्यान रखना, क्योंकि हम भाव आवेश में आकर के कई बार काका जी बड़ी बड़ी भूलें कर बैठते हैं और धर्म की जगह अधर्म भी कर बैठते हैं। भावावेश में आकर हमें धर्म तो करना है, हमें दान तो देना है, साधु की सेवा तो करना है, तीर्थ क्षेत्रों में दान तो देना है, जिनवाणी को प्रकाशन तो कराना है, हमें साधुओं की वरीयवृत्ति तो करना है, पात्रों के दान के लिए भी यहाँ पर स्थान बताए हैं। आहार दान, औषधि दान, अभय दान और शास्त्र दान, यहाँ पर 4 प्रकार के दान बताए हैं। उन 4 प्रकार के दानों को कहाँ पर देना है? सत्पात्रों को देना है कि असत्पात्रों को? सत्पात्रों। और यदि हमने पात्र की बिना पहचान किए यदि अपनी शक्ति से अधिक, क्या शक्ति से भावावेश में आकर के चतुर्मास चल रहा था, बड़े खूब बड़ा कोई साधु बैठा था महेश भैया, और सबको मालूम था कि महेश तो बोल ही ले सकता है, लेकिन महेश को भीतर की स्थिति मालूम भी, घर का मैनेजमेंट कैसा चल रहा है। लेकिन पूर्व में बहुत अच्छा संदेश था, अब वर्तमान में घर की परिस्थितियां बदल गई, कर्म सबका है, अब बदल गया, परिवर्तन हो गया समय। तो भावावेश में आकर के महेश के सब दोस्त महेश के पीछे लगे, यार पहली क्लास की बोली तो तुमको ही लेना। तो महेश ने कह दी मुझे 11 लाख तक जाएगी तो मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके ऊपर जाएगी तो मैं क्या करेंगे। लेकिन यहाँ ढोलक वाद्य बढ़िया बजाए जा रहे हैं, तुम्हारे चारों तरफ से दोस्त तुमको घेर करके बैठे हैं कि महेश तो बोली लेगा। अब वो 11 लाख की गुंजाइश थी, 51 लाख का पहुंच गया। एक उदाहरण लेना, ये बड़ी बड़ी घटनाएं देखने में आती है, सुनने में आती है। अब तुमने क्या किया, वहां तो भावावेश में आकर के साधु के प्रभाव को देख करके और तत्काल की ताली और ढोलक को देख करके तत्काल तो बोली ले ली और हाँ कह दिया। अब घर आकर की स्थिति क्या होगी? दान दे मन। अब क्या होगा? महेश मान के धोखे से ऐसा हो गया, भीतर में प्रफुल्लता होगी, गुंजाइश नहीं थी, जबरदस्ती बूंदी दिला दी। अब कैसे चुकाएंगे हम? अब धीरे धीरे लगा है, अब यहाँ ध्यान छूट जाएगा। अब उसे भीतर में क्लेश होगा कि मुझे मंदिर की बोली चुकाना है, तो अब मुझे पहले नंबर एक्स्ट्रा टाइम काम दुकान पर इधर उधर से माया जारी करके फूट करके इधर उधर से बेईमानी धन कमाने का विचार, ऐसा भी दान नहीं करना। उस दान को देने के बाद में बुद्धि बदल जाए। यथाशक्ति, एक शब्द है सत्पात्रेषु यथाशक्ति दानं
देयम गृहस्थितई। क्या शब्द आया? यथाशक्ति रेणुका ग्रंथ में आचार्य भगवत कुंद स्वामी ने भी लिखा है, अपनी शक्ति के अनुसार दान देना। और शक्ति नहीं है तो कह देना भैया अभी हमारी शक्ति नहीं है, जितना दान हम जीते जी दे जाएंगे उतना दान तो हम करेंगे, लेकिन दान की बोली हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चुकाती रहे, हम ऐसी बोली नहीं करेंगे। क्या मैं बता भैया? पीढ़ी दर पीढ़ी कर्जदार बन जाए ऐसा कार्य है। बगड़ोडिया वालों के पास तो इतना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी 6 महीने बैठ करके खाए तो खा ले, इन्हें इतना नहीं है। गलत कह दिया क्या? मेरे सामने हंस रहे हो, ऐसा तो नहीं। खूब है अपने पास में, लेकिन जहाँ पर इस तरह का प्रमाद हो रहा है उन लोगों से मान ऐसा कहना है यथाशक्ति शब्द आचार्य ने पहले कह दिया है। और हमारे पूर्वज यही बात कहते थे कि अपनी जितनी चादर उतने पांव पसारना जितने में ढक जाए, चादर जितनी ही, चादर से ज्यादा पैर फैलाओगे तो पैर बाहर, और जब बाहर निकलेगी तो बदनामी। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार, अब शक्ति तो है लेकिन फिर भी यदि ध्यान नहीं दे रहे, ऐसे भी लोग कंजूस लोग है और नहीं देते, इनको है और नहीं देते, है और नहीं देते, ऐसे लोग भी हैं। इसलिए ध्यान रखना, अगर तुम जीते जी उस धन का उपयोग इन 4 स्थानों में लगाते हो तो वह धन के निमित्त से जो पुण्य तुम्हारे हिस्से में आएगा वह पुण्य तुम्हारे साथ में जाएगा, वरना तुम्हारे जाने के बाद में उस धन की गतियां दान भोग और कितनी गतियां हैं धन की? दान भोग और या तो दान कर लो या फिर भोग कर लो, और यदि भोग नहीं कर पाए तो फिर उस धन को नाश होना ही ना। इसलिए सब पात्र यथाशक्ति दानम देयम गृहस्थितै दानहीना भवेत् तेषां, अर्थात दान देने से गृहस्थों का क्या होता है? जो गृहस्थ लोग दान नहीं देते हैं उनका गृहस्थपना क्या है? निष्फल है। निष्फल गृहस्थिता। आप कौन हो? बोलो तो, ग्रस्त हो कि ग्रसे हुए हो? पापों से ग्रसे हुए हो कि गृहस्थ हो? सत्य गृहस्थ वही होता है जो अपनी संपत्ति का उपयोग अपने सत्पात्रों के लिए करता है, और जो अपनी संपत्ति का उपयोग अपने मात्र भोगों में। एक बार की बात है, एक जगह पर मंदिर बनना था, और मंदिर बनना था तो सब लोग दान लेने के लिए सबके घर पर। एक बूढ़ी माँ के पास कुछ नहीं था, टूटी सी कुटिया, भोजन करने के लिए एक थाली, एक गिलास, बनाने के लिए एक कढ़ाई, एक कुकर, और कोई तेल का टूटा सा पीका जिसमें घर का थोड़ा सा अनाज उस दिन के लिए। उस घर में भी समाज दान लेने के लिए गई, तब उस माँ के पास ज्यादा तो दान नहीं था, लेकिन उस माँ ने अपने कान के कुंडल उतार करके देखे। ये घटना है, ध्यान रखना। साहेब 2017 का चातुर्मास मेरा हुआ था। घर में परिस्थिति नहीं थी, लेकिन फिर भी भावना थी कि मंदिर की वेदी पर सोना लग रहा है। सब लोग ने, किसी ने 5 ग्राम, किसी ने 10 ग्राम, किसी ने 2 तोला, किसी ने 5 तोला दे दिया। और मैं ये छोटा सा कान का कुंडल दूंगी तो लोग हंसेंगे, तो समाज के किसी एक श्रावक को बुलाकर उसने चुपचाप से वो सोने के कुंडल दान कर दिए, और कहा कि किसी से कहना नहीं तो लोग हंसेंगे कि हमने इतना सामान दिया। और बड़े व्यक्ति के पास में गए तो बड़े व्यक्ति को सोने की चैन, 10 उंगलियों में सोने की अंगूठियां बढ़िया आराम से पहन करके घूम रहे हैं। ऐसे सेठ जी के
में गए तो सेठ जी ने कहा लिख लो 1 आध ग्राम सोना लिख लो हमारी तरफ से। दान का फल किसको मिलेगा भाई? क्यों? उसने भावपूर्वक उसके पास में जो था उसने अपनी शक्ति के अनुसार त्याग कर दिया। उसने सोचा कि मेरे बेटे इतना अच्छे सक्षम है, मुझे उनको ये सोने के मेरे 2 कुंडल का भी क्या करेंगे, ऐसे तो 10 बनवा लेंगे वो। बेटे को नहीं देना, मेरे जीते जी यदि भगवान की बेटी पर मेरे कानों का कुंडल लग गया तो मेरे कुंडल के अंदर शांति। और सेठ जी जो एम में जी रहे हैं कि मेरे पास तो इतना धन है, इतना पैसा, इतना सब कुछ है, यहाँ पर मंदिर के लिए ग्राम लिखाया था, कुछ समय के पश्चात उनके घर में चोरी हो गई। क्या चोरी हो गई? डाकू घर में घुस गए और सोना। अब बोलो, अब सेठ जी सोच रहे हैं हमारे यहाँ आए थे, काश हमने कुछ सोना मंदिर में दे दिया होता तो हमारा। इसलिए जीते जी अपने धन का अपने हाथ से दान देकर के जाना, वही दान तुम्हारे साथ में जाएगा, वरना और कुछ तुम्हारे हाथ में साथ में जाने वाला ना बेटा जाएगा ना बेटी जाएगी। जो तुम आचरण करके जाओगे उसी आचरण से तुम इस संसार में पहचाने जाओगे। आज आचार्य श्री हमारे बीच से चले गए, बोलो तो देह की अपेक्षा से तो विद्यासागर जी गए, आचार्य विराट सागर महाराज जी चले गए, लेकिन जो आचरण के बीज वे बो करके गए, जो अचेतन क्षेत्रों का संरक्षण करके गए हैं, जो जिन जिनालयों की स्थापना करके गए हैं, प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करके गए हैं, जिन चेतन कृतियों को वे सृजन करके गए हैं, वे चेतन कृतियां उन्हें आज भी जय। कुंडलपुर का मंदिर देखो, नेमावर का मंदिर देखो, विरापुर है पथलिया का तीर्थ क्षेत्र देखो, गगनचुंबी जिनालय, धर्मनाथ भगवान की वह उतंग खड़गासन प्रतिमा। प्रिय बंधुओं, इसलिए जाते जाते ऐसा कुछ कार्य करके जाना कांता काका कि जाने के बाद में भी लोग कहें कि हमारे कांता काका ने कार्य किया। इसलिए कह रहे क्योंकि सोने की चैन जो गले में लगती है वो साथ नहीं जाएगी। बेटा भी बहाने से आएगा, कहेगा पापा जी ने कहा था कि वो निकाल के रखेगा, वो मैं भूल गया था उस समय। क्या वो भी धीरे से पार हो जाएगी। इसलिए जीते जी सब पात्रों के सत क्षेत्रों में जहां पर तुम्हारे धन की जरूरत है वहां पर उसका सदुपयोग, बोलो तो सदुपयोग। बच्चे की शादी में 50 लाख का खर्च, माता जी 50 लाख तो लगने की खुशी की शादी जब हो गया, 50 लाख से कम तो हो रही नहीं है। लेकिन मंदिर में दान कितना करोगे? कर देंगे 50,000 का खर्च। मंदिर में कितने का रसीद कटवाओगे भैया? बच्चे की शादी में बताओ अब कितना पाप के लिए तुमने अपना धन लगाया है, तो पाप अर्जन होगा कि पुण्य अर्जन होगा? बोलो तो अरे कलेक्टर वाले आके मुझे पता क्या कहा मैंने आपने यहाँ पर एक व्यवस्था बहुत गड़बड़ चल रही तुम्हारी बाबर में। भोग के लिए धन खुले मान और धर्म के लिए थोड़ा सा होता कि नहीं होता मन। 1 मिनट के लिए कहता पूछ के बताएंगे। क्या सोचते भैया? पूछ के बताएंगे। अब पूछना किसी से नहीं है, करना खुद को ही है, लेकिन फिर भी क्या करते हो? पूछ के पहले खुद का थोड़ा सा मन बनाएंगे, उसके बाद में फिर। इसलिए आचार्य भगवत ने कल्याण मंदिर स्तोत्राज में बोधचंद्र स्वामी ने कहा है कि जब धर्मात्मा जीव जो होता है वे धर्म के कार्यों के लिए किसी से पूछता नहीं है, वह धर्म के कार्यों को उत्साहपूर्वक करता है। कैसे करना है धर्म के कार्यों को? उत्साहपूर्वक करना है। यहाँ पर यही बात आचार्य भगवत ने कहा और यही बात माता जी ने कही है, जिनवाणी
आचार्य भगवंत ने कहा है, जिनवाणी रस पान करूं मैं विधिवर को नाऊं, आर जनों की संगति पाऊं, व्रत संयम जाऊं, गुणी जनों की सद्गुणी नाऊं, विधिवर यह बलि दो, मेरा अंतिम मरण समाधि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? आर्य जनों की संगति पाऊं, क्या करूं? व्रत संयम। संगति तो मिल जाए लेकिन व्रत नहीं होना चाहिए। क्या कहा काका जी मड़ोदिया वाले? संगति तो खूब मतलब खूब चौका लगाएंगे, खूब आनादान करेंगे, खूब व्यवहार कराएंगे, खूब साधुओं को बुलाएंगे, लेकिन बस हमारी दीक्षा हो जाए ऐसा नहीं। हम दीक्षा वालों की तो खूब सेवा करेंगे, लेकिन अनिल भैया हमारी दीक्षा, संतोष भैया परी की दीक्षा नहीं होना चाहिए। बाकी सबकी जितने दीक्षा है उनकी सेवा करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा विचार करो कि आज मैं कमंडल पकड़ करके चल रहा हूँ, वह दिन मेरे जीवन में आए कि मैं पीछे और कमंडल के साथ। और ऐसा तीसरा है, आचार्य परमेश्वर की घटना आती है वर्तमान युग में कि वे पहले अपने गुरु के पास में कमंडल भरने के लिए गए। शायद महावीर की या विमल सागर जी का ऐसा उदाहरण आता है उनके ग्रंथ में कि पहले वे कमंडल भरने के लिए गए, भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तो कहा ठीक है रोज कमंडल भरना, तो क्या मिलेगा? बोले दोनों टाइम की रोटी मिलेगी। ठीक है, दोनों टाइम की रोटी मिलेगी, साथ में चल दिए। आचार्य परमेश्वर ने सर पर रख दी कि तुम्हें इसके साथ साथ हमें एक गाथा याद करके सुनानी पड़ेगी, और एक गाथा याद करते सुनाते सुनाते वो भविष्य में आकर के महान आचार्य बनेंगे। महान आचार्य बने। कमंडल भरने वाला भी कभी मुनि बन सकता है, और कमंडल पकड़ के चलने वाला तो फिर बनेगा ही बनेगा। इसलिए संस्कार तुम्हारे साथ में जाएगा। इसलिए जिस तरह से आप आज मुनिराजों की सेवा कर रहे हैं, वास्तविकता में बागड़ में आने के पश्चात में यदि सबसे ज्यादा कहीं से प्रेम हमको मिला है तो बड़ौदिया से। हम कुकरगढ़ पहुंचे तो बड़ौदिया था हमारे साथ। हम अंधेश्वर में 3 दिन रुके तो बड़ौदिया वाले वहां पहुंच गए। माता जी चिंता नहीं करना, हम लोग हैं आपके साथ में। महेश भैया तो, रूपेश भैया तो लगातार लोग, लवेश भैया, आशीष भैया, ये भी आशीष तो इनके चेहरे नहीं देखा है आपने, बुराई ठीक है। सबने मिलकर के खूब सेवा करी, और अभी तो बिल्कुल आप लोगों ने ऐसा लगा दिया वीरोदय के सिद्ध चक्र विधान में चांद बना दिए। यदि वास्तविकता में बड़ौदिया नहीं पहुंचता तो वीरोदय का सिद्ध चक्र विधान भी सफलतापूर्वक नहीं होता। आपने बहुत अच्छा इसी तरह का समर्पण, यदि कोई साधु नियम ले तो आप लोग उस नियम को भी निभा सकते हैं। अब हमारा उत्साह बढ़ गया है। अब कोई भी साधु कभी भी आएगा और हम कहेंगे तुम तो नियम लो और बड़ौदिया समाज से जुड़ जाओ, बड़ौदिया समाज हमारा नियम निभा देगी। ऐसी समर्पित साधु सेवा में समर्पित समय पुनः हम आपके बीच में हम पधारे हुए हैं। अब आगे पुनः अपना गंतव्य किस रूप में आप कहाँ जाना है, क्या है, वो आचार्य भगवंत से आगे लेकर के प्रभु आदिनाथ के पुनः हमको दर्शन प्राप्त हुए हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में यहाँ पर यहाँ पर कहा है एक और बात सब बता देते। समर्थे ना यो दद्या दान मात्रा, अर्थात जो समर्थ होकर के भी जो पुरुष आदर पूर्वक व्यक्तिकरण को दान नहीं देता है वह मूढ़ पुरुष, मूढ़ता वह मूढ़ पुरुष आगामी जन्मों में होने वाले अपने सुख को स्वयं ही नाश कर लेता। इसलिए जो 4 दान के बताए हैं उन 4 स्थानों में दान देकर के देव शास्त्र गुरु की वैयावती करके हमें इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करना चाहिए। पूरी परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, सिद्ध श्री माता जी